एपिसोड के स्टार्टिंग में निंग के एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो एक घोड़े पर होता है। साथ ही कहता है वे फेंग के बचे हुए वॉरियर हैं और कहता है हमें इसका एहसास कैसे नहीं हुआ। क्या आप हमें चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हैं? टेंगिन कुछ नहीं बोलता, बस हल्का सा स्माइल करता है। टेंगिन प्रिंस को गले से पकड़कर उठा लेता है। प्रिंस कहता है मुझे मत मारो। टेंगिन कहता है आप अपने अधिकार से बाहर हैं, अपने आदमियों को अभी जाने को कहो। निंग का सोल्जर कहता है क्या बकवास है, चारों ओर से उन्हें घेर लो। तभी उन सोल्जर को कोई कहता है नहीं, थोड़ा देर रुको। हमें दिखाया जाता है वह जनरल युआन होता है। एक सोल्जर कहता है जनरल युआन आप यहाँ कैसे पहुँचे? दूसरा सोल्जर कहता है जनरल युआन दुश्मन के पास एडवांस मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट है और उन्हें भारी नुकसान हुआ है। हमने उन्हें पहले ही घेर लिया है। जनरल युआन कहता है जाने दो उन्हें। जनरल वू मुई प्रिंस से कहती है तुम कौन हो बताओ। प्रिंस कहता है मेरा नाम यू शांग है। जनरल कहती है ओहो, तुम निंग के किंग के तीसरे बेटे हो? प्रिंस कहता है हाँ मैं हूँ। चूंकि तुम जानती हो मैं कौन हूँ, आपके लिए बेहतर होगा कि आप मुझे छोड़ दें, नहीं तो जनरल वो अपना स्वॉर्ड दिखाते हुए कहती है मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है और कहती है चिलार्स टैंग, मैंने आपको जज करने में कोई गलती नहीं की। आपने इस बार अच्छी सेवा की है। फिर वह जनरल से कहती है क्या आप जनरल युआन कोई हैं? जनरल युआन कहता है हाँ या मैं हूँ, और तुम कौन हो? जनरल वो कहती है मैं वू मुई हूँ। जनरल युआन कहता है ओहो, तो वह वू मुई है और कहता है जनरल वू आप हाइनेस को फ्री करें। मैं अपने अधिकार का पूरा यूज करूँगा कि आपको कोई चोट ना पहुँचे और आप तुरंत जा सकते हैं। कहता है आप मुझ पर विश्वास नहीं करते जनरल वो? जनरल वो कहती है वेल, मैं किसी के साथ नहीं रहती जनरल युआन, मैं केवल अपने लोगों को टोंगमेन ले जाऊंगी, फिर मैं बिना किसी नुकसान के यूहाइनेस को छोड़ दूंगी। टे, टेंगिन प्रिंस का गला दबाने लगता है। प्रिंस कहता है जल्दी जाने दो, यह बहुत पेनफुल है। जनरल कहता है रुको रुको, जब तक आप हाइनेस को चोट नहीं पहुंचाते मैं एक्सेप्ट करूंगा। और कहता है क्या निगोशिएट का कोई रास्ता नहीं है? जनरल कहती है अच्छा उस मामले में, और कहती है हम यहाँ नहीं रहेंगे। जनरल युआन आप और किसी दिन मिलें। जनरल वू अपने साथियों के साथ जाने लगती है, जिसे देखकर एक सोल्जर कहता है जनरल युआन क्या आप उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? जनरल कहता है और क्या किया जा सकता है, यूहानिस उनके हाथों में है। भले ही नुकसान कम हो, क्या आप और हम फिर से जिम्मेदार होंगे? 3 राजकुमार में से एक को दुश्मनों द्वारा किडनैप किया गया है। यह बात बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसे छिपा नहीं सकते। जाओ जल्दी से दूसरे प्रिंस को इन्फॉर्म करो और मैजेस्टी को तैयार करने को कहो। जनरल वो कहती है आपने दूसरी बार सक्सेसफुली ट्रैप को पार कर लिया है। टेंगिन कहता है इन सब के लिए थैंक यू, और कहता है यह सब जनरल वो के प्लान से हुआ है। टेंगिन कहता है इन सब के लिए थैंक यू, और कहता है यह सब जनरल वो के प्लान से हुआ है। मुझे लगता है कि अगली बार जनरल मेरे सर पर इतना मुश्किल काम नहीं देगी। किल्जियन कहता है ब्रदर टैंग, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? टेंगिन कहता है कुछ नहीं, बस हल्की सी छोटी सी साउंड है। जनरल वो टेंगिन की तरफ एक मेडिसिन फेंकते हुए कहती है इसे लो। टेंगिन उस मेडिसिन को कैच कर लेता है और कहता है यह क्या है? जनरल वो कहती है यह पेन किलर है। टेंगिन थैंक यू कहता है और उस मेडिसिन को पीने लगता है, जिसे देखकर जनरल वो टेंगिन को रोकते हुए कहती है यह पीने के लिए नहीं है, इसे अपने चोट पर लगाओ। टेंगिन कहता है आपको यह पहले कहना चाहिए था
पीछे से वो यिंग कहती है, तुमने प्रिंस को कैसे पकड़ा? सामने से प्रिंस कहता है, उसने जादू का इस्तेमाल किया। जिसे सुनकर वो यिंग को कुछ समझ में नहीं आता। फिर प्रिंस कहता है, उस समय स्पष्ट रूप से वह मेरे सामने था। मुझे पता नहीं चला वह किस तरह का जादू था, नहीं तो वह मेरा किडनैप कैसे कर सकता था। टेंगिन प्रिंस को एक चाटा मारते हुए कहता है, अपने मुंह को बंद रखो। तुम्हें किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जनरल वो कहती है, हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे? हम उसे मार देंगे या छोड़ देंगे? किलियन कहता है, बिल्कुल हम उसे नहीं छोड़ सकते। हमें उसे मारने के बाद टोंगमेन वापस जाना होगा। और कहता है, हालांकि फेंग को भारी लॉस हुआ है, हम निंग के 3 फ्रेंड्स में से एक को किडनैप कर लिया है। इसे एक मुआवजा माना जा सकता है। प्रिंस डरते हुए कहता है, तुम मुझे मार दोगे? फिर हमें निंग के एक और चेकपोस्ट को दिखाया जाता है, जिसे देखकर किल्जियन कहता है, वहाँ कम से कम 4 आर्मी होंगी, वो भी 4 लाख सोल्जर के साथ। किल्जियन कहता है, इतने सारे दुश्मनों से हम कैसे निकल सकते हैं? टेंगिन कहता है, हम दुश्मनों के बीच से गुजरेंगे। वे जानते हैं कि प्रिंस कितना इम्पोर्टेंट है। और कहता है, जनरल वू, हम जाएंगे टोंगमेन को? जनरल वो कहती है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। टेंगिन कहता है, यहाँ रहने से खतरा बढ़ जाएगा। हमें जल्दी कर इंटर होना होगा। आगे बढ़ते रहो। अगर यहाँ रुके रहें और दुश्मन को देखते रहें तो वे हमें कमज़ोर बना सकते हैं। जनरल वो, आप क्या सोच रहे हो? वो निंग कहती है, अगर दूसरा साइड प्रिंस के लाइफ और डेथ की परवाह नहीं करता है तो यहाँ रहना या आगे बढ़ना उसी रास्ते पर ले जाएगा। चलो चलते हैं। जनरल वो कहती है, फेंग के बैनर को उठाओ, सीधे आगे बढ़ो। वे सभी बिग बॉर्डर पैसेज पर आ जाते हैं। गेट खुलता है, जहाँ पर से एक एक आदमी आता है और उसके पीछे कई सारे निंग के सोल्जर आ जाते हैं। सामने से वह आदमी कहता है, आप में से लीडर कौन है? टेंगिन कहता है, तुम कौन हो? सामने से वह आदमी कहता है, मैं यू जिया हूँ, निंग के किंग का। यह निंग के किंग का दूसरा बेटा होता है। जनरल वो कहती है, यू हाइनेस। सेकंड प्रिंस जनरल की बात सुनकर कहता है, बहुत हुआ, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि मेरा भाई कहाँ है। थर्ड प्रिंस अपने भाई की आवाज़ सुनता है और भाई भाई मुझे बचाओ कहने लगता है। सेकंड प्रिंस कहता है, उसे जाने दो। जनरल वो कहती है, सिर्फ टोंगमेन में सेफली इंटर होना चाहते हैं और फिर हम हाइनेस को वापस छोड़ देंगे। सेकंड प्रिंस कहता है, पहले उसे जाने दो, मैं तुम्हें पास कर दूंगा, बस यही एक कंडीशन है। जनरल वो कहती है, हमें पास होने दो, मैं उसे छोड़ दूंगी। सेकंड प्रिंस कहता है, ऐसा लगता है हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचेंगे। टेंगिन चिल्लाते हुए कहता है, हम यहाँ आपके शर्तों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे भाई की लाइफ और डेथ तुम्हारे हाथों में है। तुम हमें जाने देते हो या नहीं? सेकंड प्रिंस कहता है, तुमने अगर मेरे भाई के एक बाल को भी छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। टेंगिन थर्ड प्रिंस के कान को पकड़कर नोच देता है और कहता है, यह तो सिर्फ शुरुआत है।